नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार वैष्णव, सह आचार्य संस्कृत श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज नाटक के लक्षण एवं संस्कृत नाटकों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगा। दृश्य काव्य के प्रमुख भेदों में रूपक के अंतर्गत जो 10 भेद हैं, उसमें नाटक सर्वप्रथम भेद है। नाटक अवस्थानुकृति नाट्यम, जैसा कि लौकिक जीवन में जो भी घटनाक्रम हैं उनको जब अभिनीत किया जाता है तो वह नाटक की श्रेणी में आता है। नाटक के विषय में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ आचार्य भरत मुनि का नाट्यशास्त्र प्राप्त होता है। उस नाट्यशास्त्र ग्रंथ में उन्होंने विस्तार से इस नाटक का लक्षण और उस नाट्य में प्रयुक्त होने वाले पात्रों के बारे में, उनकी भाषाओं के बारे में, अभिनय की शैली के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य के विषय में कहा है, न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्मम नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला और योग नहीं है जो नाट्य में प्रदर्शित नहीं हो, दिखाई नहीं दे। नाट्यशास्त्र के विभिन्न आचार्यों के द्वारा नाटक के लक्षणों के विषय में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं। आचार्य धनंजय ने अपने 10 रूपकम में भी नाटक का लक्षण बताते हुए कहा है, अवस्थानुकृतिर्नाट्यम रूपम दृश्योच्यते रूपकम तत्समारोपात् दशध्यैव रसाश्रयम। लौकिक जीवन में जो घटनाक्रम है उनको जब पात्रों के द्वारा रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है तो उसकी अनुकृति को नाट्य के रूप में पुकारा जाता है। इस रूपक के 10 भेदों में सर्वप्रथम यह नाटक वर्णित किया गया है। इसके पश्चात आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में नाटक का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा है, नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात् पंचसंधि समन्वितम विलासधार्यादिगुणवद्युक्तम नाना विभूतिभिः सुख दुख समुद्भूति नाना रस निरंतरम पंचादिका 10 परास्तत्रांका परिकीर्तिता प्रख्यातो वंशो राजर्षि धीरोदात्त प्रतापवान दिव्योथ दिव्या दिव्यो वा गुणवान नायको मतः एक एव भवेद्दंगी श्रृंगारो वीर एव वा अन्यम मन्ये रसा सर्वे कार्यो निर्वणेद्भुतः चत्वार पंचवा मुख्या कार्य व्यापृत पुरुषः गोपुच्छाग्र समग्रम तु बंधनम तस्य कीर्तितम। इन 5 श्लोकों में आचार्य विश्वनाथ ने नाटक के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले
विभिन्न तत्वों का विवेचन करते हुए नाटक के लक्षणों को प्रतिपादित किया है। नाटक की कथा वस्तु प्रख्यात होनी चाहिए। किसी दिव्य अथवा दिव्य नायक को लेकर के और काव्य की रचना की जाती है, इसलिए इसकी कथा वस्तु प्रख्यात किसी राजर्षि वंश को लेकर के, किसी महान या श्रेष्ठ राजा अथवा उस राजवंश के व्यक्तित्व को लेकर के उसकी कथा वस्तु के द्वारा नाटक का निर्माण किया जाना चाहिए। नाटक में पंच संधियों का यथास्थान प्रयोग होना चाहिए। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहन पंच संधियाँ हैं जिनका प्रयोग नाटक में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो गुण हैं उन गुणों का प्रयोग नाटकों में किया जाना चाहिए। सुख और दुखों की अनुभूति इसमें होती है। विभिन्न जो रस हैं उन रसों का प्रयोग भी नाटक में किया जाता है। 5 से लेकर के 10 के मध्य में अंकों में नाटक विभाजित होता है। इसके मध्य में अंक होते हैं। धीरोदात्त प्रख्यात वंश में उत्पन्न हुआ प्रतापी राजा इसका नायक होता है, जो दिव्य अथवा दिव्य गुणों से युक्त होता है। श्रृंगार और वीर और बाद में करुण रस भी जोड़ा गया है। उन रसों में से किसी एक रस की प्रधानता होती है और बाकी सभी रस वह यथास्थान नाटक में प्रयुक्त होते हैं। 4 या 5 प्रमुख पात्र होते हैं इसमें, जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण कथा वस्तु घूमती है और गाय के पूंछ के अग्रभाग के समान इस नाटक की कथा वस्तु का निबंधन होता है। संस्कृत नाटक का प्रारंभ नायक और नायिकाओं के मिलन से होता है, फिर परस्पर उनका उत्तरोत्तर अनुराग बढ़ता है, उनमें वियोग उत्पन्न होता है और नाटक की समाप्ति पर पुनर्मिलन के साथ में नाटक की समाप्ति होती है। यह आचार्य विश्वनाथ ने नाटक का लक्षण दिया है। इस प्रकार विभिन्न आचार्यों के नाटकों के लक्षणों के ऊपर चर्चा करने से यह ज्ञात होता है कि नाटक जो है वह लौकिक जीवन में जो घटना घटित होती है उनको पात्रों के द्वारा रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है और उसकी अनुकृति जब प्रकट की जाती है तो उसे नाटक के रूप में जाना जाता है। संस्कृत नाटकों की अपनी कुछ मौलिक विशेषताएं हैं जिनके कारण ही इन नाटकों को विशिष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ है। पहली विशेषता है, संस्कृत नाटक हैं वे सुखांत होते हैं, दुखांत नहीं होते हैं। नायक और नायिकाओं के मधुर मिलन के साथ में ही नाटक की समाप्ति होती है। नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण के साथ में होता है और नाटक की समाप्ति भरत वाक्य के साथ में होती है। उस भरत वाक्य में भी वक्ता, श्रोता, अभिनेता और जो भी नाटक को देख सुन रहे हैं, ऐसे सभी के कल्याण की मंगल कामना की जाती है। संस्कृत नाटकों की दूसरी विशेषता है नाट्य रचना विधि। संस्कृत नाटक हैं वे नाट्यशास्त्र के नियमानुसार
उनकी रचना की जाती है। नाटक अंकों में विभक्त होता है। एक रस की प्रधानता होती है। उसका नायक दिव्य अथवा दिव्य होता है। उसकी कथा वस्तु जो है वो प्रख्यात होती है और उस नाटकों में नांदी पाठ, प्रस्तावना, विष्कंभक, प्रवेशक, भरतवाक्य आदि जो नाट्यशास्त्र के नियमानुसार प्रयुक्त विषय वस्तु है उनका प्रयोग किया जाता है। संस्कृत नाटकों की तीसरी विशेषता है, नाटक में पंच संधियों का प्रयोग किया जाता है। पंच संधियाँ हैं वो पंच प्रकृतियों और पंच कार्यावस्थाओं को मिलकर के बनती हैं। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहन, इन संधियों का प्रयोग सभी अंकों में किया जाता है। संस्कृत नाटकों की चौथी विशेषता है, नाटक के जो भेदक तत्व हैं वे 3 कहे गए हैं, वस्तु, नेता तथा रस। नाटक की जो कथा वस्तु है वह प्रख्यात होती है। नाटक में नायिका उदात्त गुणों से युक्त एवं नायक भी उत्तम चरित्रवान होते हैं और नाटक में श्रृंगार, वीर अथवा करुण रस अंगी रस होता है। बाकी सभी रस अंगभूत होते हैं। संस्कृत नाटक की 5वीं विशेषता है, गद्य एवं पद्य का समन्वय रूप प्राप्त होता है। संस्कृत नाटकों में कथोपकथन के लिए, संवाद के लिए गद्य का प्रयोग किया जाता है तथा सुभाषितों के लिए अथवा विशिष्ट बातों के प्रयोग के लिए पद्य का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत नाटकों में जो पात्र होते हैं वे दिव्य अथवा अदिव्य प्रकार के होते हैं और जो सामान्य पात्र हैं उनका भी, लौकिक पात्रों का भी प्रयोग किया जाता है। 4 या 5 प्रमुख पात्र होते हैं और बाकी सभी गौण पात्रों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत नाटकों की अपनी मौलिक विशेषता है, इसमें विदूषक का प्रयोग होना। विदूषक एक प्रमुख पात्र है जो हास्य रस को उत्पन्न करने वाला होता है। नायक का नर्म सचिव होता है, मित्र होता है। नायक को संकट के समय परामर्श देकर के बचाने वाला होता है और नाटक में अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कथन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा हास्य रस को उत्पन्न करने वाला होता है। यह विदूषक नामक पात्र संस्कृत नाटकों में आवश्यक रूप से प्रयुक्त किया जाता है और इसके भिन्न भिन्न नाम अलग अलग होते हैं। अलग अलग नाटकों में अलग अलग नामों से उसे संबोधित किया जाता है। संस्कृत नाटकों में जो उत्तम पात्र हैं, जैसे ऋषि, राजा, विद्वान अथवा कुलीन पात्र होते हैं, उनके द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है और स्त्री पात्रों एवं अधम श्रेणी के जो पात्र हैं, वीट, चेट, द्वारपाल, ऐसे जो पात्र हैं उनके द्वारा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत नाटकों में संस्कृत एवं प्राकृत इन दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत नाटकों की अपनी मौलिक विशेषता है, इसमें प्रयुक्त होने वाले जो अभिनय संकेत हैं, कुछ कथा वस्तुएं ऐसी होती हैं जो
रंगमंच पर अभिनीत नहीं होती हैं, लेकिन जो दर्शक हैं उनको इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो उसको संस्कृत नाटकों में कौष्ठक में लिखा जाता है। जैसे मन में कोई बात चल रही होती है और वह दर्शकों को दिखानी होती है तो उसको स्वगतम कहा जाता है। आकाश भाषित होती है, कोई आकाशवाणी होती है, उसको आकाशीय से कहा जाता है। रंगमंच पर ही दो पात्र आपस में चर्चा करते हैं और किसी तीसरे पात्र को सुनाई नहीं दे, उसको जनांतिकम एवं अपवारितम के द्वारा प्रकट किया जाता है। प्रकाशम विहस्य ससंभ्रहम, ऐसे विभिन्न प्रकार के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए अभिनय संकेत की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत नाटकों में नाटककार उस समय के स्थिति काल के तात्कालीन समय के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक वातावरण को प्रयुक्त करता है। उस समय के जो विज्ञान हैं, शिल्प हैं, लोक व्यवहार हैं आदि की अभिव्यक्ति भी नाटक में की जाती है। संस्कृत नाटकों में प्रकृति चित्रण का, दोनों ही प्रकार की प्रकृति, भयावह एवं मनोहर, दोनों का प्रयोग किया जाता है। नाटककार प्रकृति के साथ में बहुत ही तादात्म्य संबंध रखता है और इसलिए प्रकृति का यथास्थान विस्तार से वर्णन किया जाता है। संस्कृत नाटकों में अनुचित दृश्य दिखाए नहीं जाते हैं, उनका केवल संकेत दिया जाता है। अनुचित दृश्यों के अंतर्गत युद्ध का दृश्य है, देश विप्लव का है, मृत्यु का दृश्य है, आलिंगन का है, रति क्रीड़ा का है, शयन और चुंबन आदि के जो दृश्य हैं जिनका केवल संकेत मात्र दिया जाता है, उनको रंगमंच पर अभिनीत नहीं किया जाता है। इन्हें वर्जित दृश्य के रूप में माना जाता है। संस्कृत नाटकों में कवि अपनी कवित्व शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रख्यात कथा वस्तु में कुछ मौलिक परिवर्तन करते हुए कथा को रमणीय, आकर्षक और मनोहारी बनाता है। संस्कृत नाटकों में उच्च आदर्शों और शिष्ट व्यवहार की स्थापना की जाती है। पात्रों के द्वारा उच्च आदर्शों की स्थापना करने के लिए श्रेष्ठ जो नीति के तत्व हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार संस्कृत नाटकों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं प्रयुक्त होती हैं और इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण संस्कृत साहित्य में नाटक अपना विशिष्ट स्थान धारण किए हुए हैं।